दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि कृपाली और विद्या दोनों आशीष के बारे में बात कर रही हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। कृपाली और आशीष की यह पहली बार नज़र मिलने वाली थी। कृपाली और विद्या दोनों आशीष के करीब जाती हैं जब क्लासरूम में आशीष के साथ राज था और क्लास पूरी खाली थी। विद्या थोड़ी मस्तीखोर थी, उसमें अभी भी बचपन के कुछ अंश थे। आशीष के साथ बात करने की शुरुआत भी उसी ने की। हेलो, मेरा नाम विद्या है और ये मेरी दोस्त कृपाली है, विद्या ने कृपाली की ओर इशारा करते हुए कहा, जबकि सामने राज का भी कुछ इसी तरह का हाल था। अभी तक तो विद्या ने सिर्फ अपना नाम ही बताया था, तभी वो बीच में बोल उठा, तो क्या दोस्ती करने का इरादा है? ए डफोर, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे दोस्त से बात करने आई हूँ। इडियट, विद्या ने राज को मुंहतोड़ उत्तर देते हुए कहा। अब तो इन दोनों के बीच जंग ही छिड़ने वाली थी, क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे ही थे। इडियट किसे बोल रही हो? और मेरे दोस्त को तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। आशीष ने दोनों को वहीं और अटकाते हुए कहा, बोलो, क्या काम है? काम ऐसा कुछ खास नहीं था, विद्या सिर्फ इतना ही बोली थी कि फिर से राज ने लगाम अपने हाथों में ले ली। फिर यहाँ क्यों आई हो? ओ इडियट, तुम बीच में क्यों टोक रहे हो? तुम चुपचाप अपना काम करो, विद्या ने गुस्से में कहा। कृपाली कल से मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी। तुम चुपचाप बैठे रहते हो और उदास रहते हो, कोई प्रॉब्लम है? विद्या ने कहा। विद्या के मुंह से यह सब बात सुनकर आशीष और राज दोनों उदास हो जाते हैं। आशीष विद्या के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वहां से चला जाता है, लेकिन विद्या और कृपाली का चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें आशीष की फिक्र थी। यही देखकर राज ने विनय और राधिका के जीवन की पूरी घटना बताई। विनय और राधिका की हत्या हुई है, यह जानकर विद्या और कृपाली को भी दुख होता है। राज ने इतनी बात की कि तभी ब्रेक टाइम पूरा हो जाता है। विद्या और कृपाली दोनों अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं, जबकि विद्या किसी भी बात को ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रख सकती और भूल जाती थी। लेकिन कृपाली को विनय और राधिका की हत्या की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ था। ब्रेक टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन लेक्चर चालू होने में अभी 5 मिनट की देरी थी और विद्या को प्यास भी लगी थी, इसीलिए वो पानी पीने के लिए क्लासरूम के बाहर जाती है। लॉबी में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और इस 5 मिनट में सभी प्रोफेसर खुद की लेक्चर की तैयारी कर रहे थे। विद्या की क्लास से पानी के स्थल तक जाने के लिए बीच में और 5 क्लासरूम और 1 चढ़ने उतरने की सीढ़ी आती थी। कोई प्रोफेसर देख न ले, इसलिए विद्या अति मंद गति से पानी के स्थल की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही विद्या सीढ़ी के पास पहुंचती है, उसके पांव रुक जाते हैं और वो दीवार के पीछे छिप जाती है, क्योंकि उसने किसी को सीढ़ी पर देखा। विद्या धीरे से दीवार के पीछे से छुपकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सीढ़ियों पर प्रोफेसर शिव कॉलेज की कोई लड़की के साथ चिपक कर खड़े थे। उसके दोनों हाथ उस लड़की के दोनों ओर थे। विद्या यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वह कृपाली की सहेली दिव्या थी, जो प्रोफेसर शिव के सामने मुंह लटकाई खड़ी थी। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दिव्या किसी मजबूरी में यह सब कर रही थी, जिसका प्रोफेसर शिव फायदा उठा रहे थे। लेकिन अचानक सीढ़ियों पर किसी की आवाज़ सुनकर शिव दिव्या के आगे से हट जाता है और दिव्या जल्दी से खुद के क्लासरूम की ओर चली जाती है। जाते जाते उसकी नज़र विद्या पर ना पड़े, इसीलिए विद्या सांस लेती है। ओह शिट, प्रोफेसर शिव खुद की हवस पूरी ना कर सका, इसीलिए वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। कॉलेज की लॉबी में कैमरे नहीं थे, इसीलिए प्रोफेसर शिव को दिव्या से रंग रलियां करने में कोई भी खाज काट नहीं हुआ। विद्या भी पानी पीकर अपने क्लासरूम में चली जाती है। विद्या ने जो सब देखा, उसे दिव्या से बात करने की उत्सुकता उसकी बढ़ जाती है।
उसने तय किया कि लेक्चर के पूरा होते ही मैं दिव्या से इस बारे में बात करूंगी। विद्या ने दिव्या को बुलाया और उससे बात करी। दिव्या, प्रोफेसर शिव और तुम्हारा अफेयर चल रहा है? नहीं नहीं, हमारा कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अटकते अटकते दिव्या सिर्फ इतना ही बोल सकी। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वो प्रोफेसर तुम्हें किस करने जा रहा था। मुझे ऐसा कुछ लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या आगे कुछ नहीं बोल पाई। विद्या और उसके सवाल पूरे होने से पहले ही दिव्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिव्या की आवाज़ पर से विद्या को शक हो जाता है। लेक्चर में दिव्या, कृपाली और विद्या एक ही लाइन में एक ही साथ बैठते थे और इस क्लासरूम में भी साथ ही बैठे थे। प्रोफेसर को आने में अभी थोड़ी देर थी, लेकिन दिव्या की एक दोस्त वहाँ पर आती है और कहती है, दिव्या, प्रिंसिपल ने छुट्टी होते ही तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। बस इतना कहकर ही दिव्या की दोस्त वहाँ से चली जाती है। जब से दिव्या की दोस्त उससे कहकर गई है, तब से दिव्या का चेहरा कुछ उतरा हुआ था और वो किसी परेशानी में आ गई थी। लेक्चर शुरू होने में थोड़ी देर ही बाकी थी। विद्या की नज़र दिव्या पर जा रही थी। वे कुछ सोच रही थी। आखिर में 55 मिनट का लेक्चर पूरा होते ही तीनों क्लासरूम से बाहर निकलती हैं। तभी दिव्या ने कहा, तुम दोनों चली जाओ, मैं प्रिंसिपल सर से मिलकर आती हूँ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।